नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते उत्तमक्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। चतुर्गति के दुखों से छुड़ा करके मुक्ति प्राप्त कराने वाले ये महा उपकारी मंगलकारी 10 लक्षण महापर्व, इसका आज 5वां दिवस उत्तम सत्य धर्म का ये दिन है। सत्य से हम लोग क्या समझते हैं? सच बोलना, बराबर। जो हम लोग समझते हैं और जो अपन लोग अभी तक समझते आए हैं, समय आज अपने पास बहुत कम है, तो बिल्कुल जो क्रीम क्रीम बातें हैं सत्य धर्म रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के बीच में करूंगा आज। सत्य बोलना चाहिए, सच बोलने के क्या फायदे हैं, झूठ बोलने के क्या नुकसान है, ये सब मैं आपको नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि ये अपन सब लोग जानते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल एक बात पढ़ी थी, आप लोग को ध्यान हो, पहले भी देखा था कि ये जो 10 धर्म है ये आत्मा की पर्याय है। ध्यान आ रहा है आप लोगों को? जैसे क्षमा आत्मा में होती है, मृदुता आत्मा में होती है, सरलता आत्मा में होती है, निर्लोभपना आत्मा में होता है। ऐसे ही ये जो सत्य धर्म है, ये सत्य धर्म आत्मा में प्रकट होता है। तो जब आत्मा में प्रकट होता है तो इसका आधार आत्मा होगा कि शरीर होगा? जल्दी बोलो। आत्मा होगा ना। सत्य धर्म अगर आत्मा में प्रकट हो रहा है तो वो आत्मा के आधार से ही होगा। अब दूसरी बात जल्दी से, अब सत्य धर्म के नाम पर जितना भी हम पढ़ते हैं, पूजन में भी जो लिखा है, ये रियल सत्य धर्म नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भैया? तभी तक हम झूठी पूजा पढ़ रहे थे क्या? कि नहीं, बात झूठी की नहीं है। पूजन में अथवा श्रावकाचार आदि ग्रंथों में भी जो सत्य धर्म में सत्य वचन बताया जाता है, जैसा अभी अपन लोगों ने बोला ना, सत्य धर्म मतलब क्या? सत्य बोलना। तो बोलने का नाम धर्म कैसे हो सकता है? समझना, क्योंकि अगर सत्य बोलने का नाम धर्म है, सुनना, तो जिस समय मुनिराज मौन है उस टाइम वो कुछ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो नहीं बोल रहे, तो उस टाइम सत्य धर्म है कि नहीं है? क्योंकि मुनिराज तो उनका जीवन ही 10 धर्ममय होता है। जैसे कुछ मुनिराज के ऊपर किसी ने कुछ उपसर्ग किया, उस समय उन्होंने क्षमा धारण करी, ऐसा नहीं है। वो तो 24 घंटे ही क्षमा में रहते हैं। उपसर्ग हो तो क्षमा, ना हो तो भी क्षमा। ऐसे ही अगर हम यूं बोले ना कि सत्य धर्म मतलब सच बोलना, तो सच बोलना तो जब ही पॉसिबल हो पाएगा जिस समय कुछ बोला जाए। जिस समय कोई मौन है उस समय कैसे सच बोला जाएगा? बात आई मेरी समझ में? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्या बोला कि सच बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है। सत्य वचन ये एक अलग चीज है, सत्य धर्म ये दूसरी चीज है। जो सत्य वचन है ना, वो सत्य वचन के अलग अलग भेद हो सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा नियम ले कि मैं मोटा मोटा झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, उसका नाम है सत्य अणुव्रत। जो श्रावक अपनी भूमिका में नियम लेता है, आशीष भैया क्या नियम लेता है कि भैया ठीक है, अब
थोड़ा बहुत आटे में नमक बराबर तो चलेगा, पर ऐसे बड़े बड़े झूठ हम नहीं बोलेंगे। तो एक तो वो हो गया एक टाइप का सत्य। अच्छा, दूसरे टाइप का सत्य जो मुनिराज अपने लेवल पर फॉलो करते, क्या कि बड़ा तो छोड़ो, हम तो छोटे से छोटा भी कोई झूठ होगा तो वो नहीं बोलेंगे। इसको बोलते सत्य महाव्रत। दो हो गए जल्दी से। पहला सत्य अणुव्रत। अणुव्रत मतलब जो श्रावक अपनी भूमिका में झूठ का पार्शियल एक देश त्याग करता है। दूसरे नंबर पर हुआ सत्य महाव्रत, जो मुनिराज करते हैं, वो तो 100% ही झूठ का त्याग करते हैं। माने श्रावक तो फिर भी एक आध बार उसकी मौत पर आ जाए तो झूठ बोल दे, पर मुनिराज के तो प्राण भी दांव पर लग जाए तो वो किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलते। ये है सत्य महाव्रत। तीसरा, तो भैया हमेशा सत्य ही बोलते, पर वो सत्य कैसा बोलते हैं? तो बोल रहे वो सत्य भी हित मित और प्रिय होता है। क्या बोला? मुनिराज झूठ तो बोलते ही नहीं है, पर जितना सत्य भी बोलते हैं ना, वो सत्य सबके हित का होता है। वो वचन मीठे होते हैं, वो वचन सबके लिए प्रिय हो, कर्कश नहीं हो, ऐसे वचन बोलते हैं। तो हित मित प्रिय वचनों का कहना यह कहलाती है भाषा समिति। ठीक है, तीन बातें हुई। और चौथी इससे भी बढ़कर के एक और बात, क्या? बोलना ही नहीं, यह है वचन गुप्ती। चार शब्द बोले, नहीं भी समझ में आए तो आप तो बस ये चार शब्दों के नाम सुन लो। पहला बोला था सत्य अणुव्रत, दूसरा बोला था सत्य महाव्रत, तीसरा बोला था कि अब सत्य बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे कि हित मित प्रिय। तो ये क्या हुआ? भाषा समिति। मतलब जो भी हमारी भाषा है वो बहुत नपी तुली होगी, चाहे कुछ नहीं बोल देंगे, इसका नाम है भाषा समिति। और चौथे नंबर पर कि भैया वो दशा कि बोलने का भाव ही नहीं रहा, वचन गुप्ती। तीन गुप्ती होती ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। अब ये चारों जो बातें थी, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, ये चार अलग है और सत्य धर्म वो अलग है। और अपन लोग जो अभी तक सत्य धर्म समझते, वो क्या समझते? झूठ नहीं बोलना। ठीक है, वो बहुत बेसिक लेवल पर अपन समझ सकते हैं, क्या कि भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने की ये नुकसान है। इसमें भी लिखा है वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। पढ़ा ना पूजा में आज सुबह। तो भैया झूठ के तो क्या क्या दुष्परिणाम है, झूठे व्यक्ति का कौन विश्वास करता है? हाँ, झूठे व्यक्ति का कोई गुडविल नहीं होती है, उसको कितना पाप लगता है, झूठ नाम का पाप है, ये सब अपन पढ़ चुके। पर यह सत्य धर्म में तो ये बात चल रही है कि वास्तव में सत्य धर्म आत्मा में प्रकट होता है। और ये जितना भी अपन ने सत्य चार प्रकार के देखे ना, ये तो बोलने से रिलेटेड है। तो बोलना शरीर का काम है कि आत्मा का काम है? शरीर का काम है। अच्छा, ये पेड़ होता है, पेड़, ये पेड़ बोलता है? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इसके पास जिस इंद्री के हेल्प से बोला जाता है, वो रसना इंद्री वो है ही नहीं। काय से बोला जाता है? अच्छा बताओ, बोलो बेटा, जैनम की बहन। बोलो, काय से बोला जाता है? मुंह से बोलते ना, जीवान होती है तो बोल पाता है। ये पेड़ होते हैं, पेड़ ये बोल सकते हैं? इनकी कुछ भाषा होती है? दो पेड़ आपस में कुछ बातें करते होंगे, और आम के पेड़ कैसे हो, इधर जामुन वाला बोलेगा मैं अच्छा हूं। ऐसा होता है कुछ कि नहीं? कार्टून में भले ही हो जाए, पर असलियत में कोई पेड़ आपस में बोलचाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे एक स्पर्शन इंद्री है बस, उनको कोई रसना इंद्री नहीं है, तो कहां से बोलेंगे? बोलने का काम तो इधर से होगा ना। और अगर अपन ऐसा बोले कि सत्य बोलने का नाम ही सत्य धर्म है, तो वो पेड़ और ये जो एक इंद्री है, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, फिर इनको भी सत्य धर्म वाला बोलो। तो फिर आप ऐसा बोलोगे कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये सत्य धर्म तो आत्मा में प्रकट होता है, सम्यक दर्शन सहित प्रकट होता है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम और खड़ी होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि अगर आप ऐसा बोलोगे कि सच बोलने का नाम ही सत्य धर्म है, तो जो सिद्ध भगवान है ना, वो भी नहीं बोलते हैं। सिद्ध भगवान बोलते? थोड़ा बहुत तो बोलते होंगे। क्या लगता है? ऊपर सिद्ध शिला में जब महावीर भगवान का मोक्ष हुआ होगा पावापुर से, तो बाकी जितने सिद्ध उस समय ऑलरेडी वहां पे थे, उन्होंने उनका वेलकम किया होगा ना, कुछ अच्छा नोट बोला होगा, अच्छा मैसेज। क्या लगता है? नहीं, अरे बोलते तो वो है जिनके पास शरीर हो। शरीर ही नहीं है, आत्मा अकेला क्या बोलेगा? अब जब सिद्ध भगवान नहीं बोलते हैं,
तो सिद्ध भगवान के पास में उत्तम सत्य धर्म है कि नहीं है? अरे सिद्ध भगवान मतलब आत्मा की सबसे शुद्ध अवस्था। जब उधर ही उत्तम सत्य धर्म का अभाव कर दोगे तो हम और आप में क्या रहेगा? आई बात समझ में? इसका मतलब सत्य धर्म को अकेला सत्य वचन से या सच बोलने से ही इतना ही सीमित नहीं रखना। सत्य धर्म कुछ और है। यहां तक की बात आपको समझ में आई? थोड़ा सा फास्ट हुआ पर कुछ कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? कि सच बोलना अकेला इसका नाम सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि सत्य धर्म आत्मा में होता है, आत्मा में प्रकट होता है। और ये बोल चाल का जितना व्यवहार है ये तो शरीर के आधार से होता है। ठीक है, आगे चले। चलो, वाणी है ना, वाणी, वाणी मतलब ये जो शब्द आदि जो निकलते, ये वाणी पुद्गल की पर्याय है और सत्य ये आत्मा का धर्म है। तो दोनों में बहुत अंतर है, पूर्व पश्चिम का अंतर है। और हमारी भूल पता है क्या होती है? हमारी भूल ये होती है कि भैया आज के दिन क्या करा अपन ने? झूठ नहीं बोला। तो झूठ नहीं बोला तो क्या हो गया? सत्य धर्म प्रकट हो गया। अब पता है इसमें नुकसान क्या हुआ भैया? नुकसान ये हुआ कि सत्य की खोज खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो सत्य है नहीं उसको अपन सत्य मान बैठे। उदाहरण, मार्केट में किसी एक व्यक्ति की हत्या हो गई, ठीक है, और सब लोग बहुत घबराए हुए, किसने हत्या करी, किसने हत्या करी, किसने हत्या करी। पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, पकड़ो हत्यारे को, पकड़ो हत्यारे को, पकड़ो। अब पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर और हत्यारा मिल नहीं रहा, तो पुलिस वालों ने क्या करा? किसी झूठे ही व्यक्ति को, जिसने कुछ किया नहीं था, उसको क्या करा? इतना टॉर्चर करा, इतना टॉर्चर करा कि उस झूठे व्यक्ति से कबूलवा लिया। क्या कबूलवा लिया? कि भैया इसने हत्या करी है। अब इससे पता है क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ इससे? कि जिसने हत्या नहीं की थी उसको हत्या की सजा मिल रही है, पहला नुकसान। और दूसरा नुकसान कि जब झूठे को ही आप सच्चा मान बैठे तो सच्चे की खोज ही खत्म हो गई। अब सच्चा हत्यारा कब मिलेगा मेरे को बताओ? आई बात समझ में? ऐसे ही जो वास्तव में सत्य धर्म नहीं है, मात्र सच बोलना और झूठ नहीं बोलने को हम सत्य धर्म मान बैठे, तो जो एक्चुअल में सत्य धर्म है उसकी खोज खत्म हो गई। तो भैया आप तो ये बता दो, एक्चुअल में सत्य धर्म क्या है? क्या है सत्य धर्म पता है? सच्चे वस्तु स्वरूप की स्वीकृति पूर्वक आत्मा में जो वीतरागता है उसका नाम है सत्य धर्म। तो कठिन हो गया होगा मेरे को पता है, सरल करते इसको, और सरल करो। जो भगवान ने वस्तु स्वरूप बतलाया, जो जिनेन्द्र देव ने सत्य का उद्घाटन किया, उस सत्य को स्वीकार करके अपने जीवन में लाना, उसका नाम सत्य धर्म है। आया समझ में? वापिस से बोलूं? चलो, भगवान ने दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया कि नहीं दिया? दिया। बहुत सारे टाइप्स का उपदेश दिया, अलग अलग उपदेश दिया। अब उन्होंने जो उपदेश दिया वो उपदेश सच्चा था कि झूठा था? कैसे बोल सकते हो आप सच्चा था? कि भैया भगवान क्यों झूठ बोलेंगे? पता है आपको झूठ क्यों बोला जाता है? झूठ दो कारणों से बोला जाता है। एक तो अज्ञान की वजह से कि भैया मेरे को कुछ पता ही नहीं था तो मैंने कुछ तो भी बोल दिया। और दूसरा कषाय की वजह से। कषाय की वजह से मतलब कि यार अपना यहाँ कुछ मतलब निकल रहा है, या अगर अपन सच बोल देंगे ना तो अपना नुकसान हो जाएगा। जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चे झूठ बोल देते, क्यों? कि सच बोलेंगे तो पिटाई होगी। तो झूठ बोल दो। तो झूठ क्यों बोला जाता है? या तो अज्ञान है, मैंने अपने को खुद को ही कुछ पता नहीं है, या फिर अपने को किसी का भय है, कुछ कषाय है। और भगवान के साथ तो दोनों ही चीजें नहीं है। भगवान को ना अज्ञान है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, और ना कोई कषाय है क्योंकि वो वीतरागी है। तो उनके वचन झूठे तो नहीं हो सकते। अब जो भगवान ने वस्तु स्वरूप बतलाया है, उस वस्तु स्वरूप को एज इट इज एक्सेप्ट करके, उसका श्रद्धान करके, उसका ज्ञान करके अपने आचरण में लाना, अपने अंतरंग में वीतरागता होना, उसका नाम है सत्य धर्म। अब आपको मैं कुछ ऐसे सत्य बताता हूं जो महावीर भगवान ने बतलाए। ठीक है, बताऊं? आप लोग भी बता सकते हो, चलो एक आध आप बताओ। क्या बताया भगवान ने? कोई सच? वैसे सभी सच बताए, झूठ तो कुछ बताया नहीं। भगवान के उपदेश की कुछ बातें बताओ। हाँ, बढ़िया। हाँ,
बढ़िया। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। और बताओ। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, और बताओ जल्दी। अरे दो ही उपदेश सुने क्या आपने इतने सालों में? कि भैया बहुत सारे हैं, कैसे छाटे। बढ़िया। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो। तो ये कुछ ऐसे उपदेश हम लोगों को अभी ख्याल में आए जो जिनदेव की दिव्य ध्वनि में आए। अब सत्य धर्म क्या है कि जो सच्चा वस्तु का स्वरूप भगवान ने समो शरण में इंद्र की उपस्थिति में हम सभी को बतलाया, उस सच्चे वस्तु स्वरूप की स्वीकृति होना, ये सत्य धर्म है। ठीक है, अब आपने जो बताया वो सब तो ठीक है, बढ़िया बताए। मैं एक दो पॉइंट पे आपको बताता हूं, सुनो एक आध पॉइंट। पहला, एक परम सत्य बताऊं आपको, परम सत्य, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ। पता है क्या है परम सत्य? ये है वो परम सत्य। एक, सुनो इधर देखो, इधर देखो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। भैया क्या बात कर रहे हो? हम तो कर करके मरे जा रहे हैं और आप बोल रहे हो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। आपकी बात झूठी है। चलो अपन 5 मिनट में देख लेते हैं अंकल जी। एक द्रव्य मतलब तो समझते हो ना? एक द्रव्य मतलब आप एक द्रव्य, आप दूसरे, आप तीसरे, ऐसे अपन यहाँ बहुत सारे जीव है। तो बोल रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है सुनकर के, कुछ नहीं कर सकता क्यों? हम हमारे बच्चे को पाल पोस के बड़ा नहीं कर रहे? चलो हम भले ही ना कर रहे हो, ऊपर वाला तो कर रहा है। भगवान कुछ नहीं करते? वो कर रहा है भैया। क्या है वो, मैं भूल गया, थोड़े दिन पहले सुना था। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भगवान करने धरने वाले हैं, तभी तो अपन रोज भगवान को आके मक्खन लगाते हैं। अगर अपने को पता चल जाए कि भगवान कुछ करते धरते नहीं है, तो कल जनता आधी नहीं हो जाएगी मंदिर में। और मैं क्या बोल रहा हूं कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये परम सत्य है। हो रहा है स्वीकार? कि भैया क्या बात कर रहे हो, अभी तक तो भगवान के भरोसे ही चल रहा था। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब खोलो इसको थोड़ा। किसी का डाइवोर्स हो गया, अब गाओ। मेरा आपकी कृपा से तलाक हो रहा नहीं। जब दो जोड़ी को भगवान मिला सकता है, तो वो डाइवोर्स भी तो भगवान करा रहा है कि नहीं करा रहा है? और जो भगवान डाइवोर्स करा दे, वो भगवान कैसे हो सकता है? वो हमारा भगवान है कि हमारा दुश्मन है? और ऐसा तो है नहीं कि अच्छे अच्छे का करता तो भगवान और बुरे बुरे का करता नियति। ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? एग्जाम में फेल हो जाए तो भगवान ने किया, और पास हो जाए तो भगवान ने किया? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपने को थोड़े से लॉजिक से ये समझना पड़ेगा कि भाई भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं है, ये परम सत्य है। तो भैया जब भगवान कुछ नहीं करने धरने वाले हैं, तो ये सब कुछ हो कैसे रहा है? सुनो, हिंदुओं के पत्ते कौन हिला रहा है? राम। अरे बोलते ना भैया, राम की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता नहीं हिलता। तो हिंदुओं के पत्ते राम हिला रहे, मुसलमानों के पत्ते कौन हिला रहा है? अल्लाह हिला रहा है। और क्रिश्चियनों के पत्ते कौन हिला रहा है? जीसस। हाँ, गॉड की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। बराबर। ठीक है, और जैनों के पत्ते? 24 तीर्थंकर हिला रहे हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, एक पत्ता हिल रहा है उस एक पत्ते को हिलाने वाले चार चार ऐसा कैसे हो सकता है? तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि पत्ता अपनी योग्यता से हिल रहा है, भगवान हिलाने वाला नहीं है। तो भैया जब भगवान कुछ कर धर नहीं सकते, तो भगवान तो कितने ज्यादा कायर हो गए, भगवान में कुछ शक्तियां ही नहीं बची। क्यों? भगवान तो उसको बोलेंगे ना जो बहुत शक्तिशाली है, उसको भगवान बोलेंगे कि जो कुछ नहीं कर सकता उसको भगवान बोलेंगे? कि भैया जिसमें बहुत शक्तियां हो, जो कायरों क्या, जो पापियों को दंड दे और अच्छे लोगों को आशीर्वाद दे, वो भगवान है। और यहां ये बोल रहे परम सत्य ये है कि भगवान कुछ करने धरने वाला नहीं है। तो करने धरने वाला है कौन? कि हम स्वयं अपने करने धरने वाले हैं। भगवान के भरोसे नाव पार नहीं होती है।
मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ। वाह, क्या बढ़िया गाते हो आप लोग। अब सुनो, अब आदिनाथ के भरोसे डालोगे ना, पक्का डूबेगी तुम्हारी नाव। क्यों? क्योंकि आदिनाथ कुछ करने धरने वाले नहीं है। ठीक है? अब क्यों करने धरने वाले नहीं है? है? नहीं गाओ देखो उनका बोलना है भैया आप गाय की नहीं गाए, अब आपको कल बताएंगे हम। सुनो, कल अरे डबल हो जाएगी पब्लिक। देखो, जब सत्य सुनने को मिलता है ना, तो व्यक्ति को और इच्छा होती है सत्य क्या है। आधी नहीं होगी, डबल होगी। सत्य समझो। कल करेंगे चर्चा, अभी समय अपना हो गया है। कल तो धूप दशमी देखेंगे, जैसा भी होगा भैया आपको बता देंगे अगर कुछ रहा तो। नहीं तो इस विषय पर मेरी इच्छा है चर्चा करने की। वास्तव में वस्तु स्वरूप जो सच्चा वस्तु स्वरूप है, उस सच्चे वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लेना और उस स्वीकृति के साथ में अब निर्भरता आ जाना। क्या निर्भरता आ जाना? कि भैया मैं किसी का करने धरने वाला नहीं हूं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र अपने हिसाब से परिणमित होता है। ये जो निर्भरता आई ना, इसका नाम है सत्य धर्म। ठीक है? करेंगे चर्चा इस पे, अभी इतना ही रहते। जिनवाणी स्तुति।